उसके बाद में हाउ टू रन दैट बिजनेस, उसको किस तरह से रन करना है, उसका लॉजिस्टिक कैसा होना चाहिए, उसका परचेज, उसका सेलिंग, उसकी प्राइस सेटिंग, ये सारी चीज़ मायने रखती है। पर जब वो बंदा फ्रेंचाइजी लेता है तो कंपनी बहुत सारी ये चीज़ें अपने आप उसको रेडी तैयार करके देती है, उसको एक ब्रांड देती है ताकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा आसानी हो। उसमें कंपनी की तरफ से उसको पूरी गाइडलाइंस दी जाती है, मतलब पूरी दिशा दी जाती है। उसे बस उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो बिज़नेस सक्सेसफुल करने के लिए एक आसान काम है। सी फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि एक कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है पूरा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अपने खुद के आउटलेट्स ओपन करती है या आउटलेट्स ओपन करने में हेल्प करती है, ताकि उस मॉडल पे सामने वाले बंदे को वो बिज़नेस चलाने में आसानी हो। आज कोई भी बिज़नेस अगर रन करना है तो बिज़नेस रन करने के लिए काफ़ी चीज़ें ज़रूरी होती है, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लानिंग। उसके बाद में हाउ टू रन दैट बिज़नेस, उसको किस तरह से रन करना है, उसका लॉजिस्टिक कैसा होना चाहिए, उसका परचेज़, उसका सेलिंग, उसकी प्राइस सेटिंग, ये सारी चीज़ मायने रखती है। पर जब वो बंदा फ्रेंचाइजी लेता है तो कंपनी बहुत सारी ये चीज़ें अपने आप उसको रेडी तैयार करके देती है, उसको एक ब्रांड देती है ताकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ज़्यादा आसानी हो। ये फ्रेंचाइजी 2 टाइप की होती है, एक फोफो और एक कोफो, व्हिच इज़ फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड या कंपनी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इन देयर इज़ कोको ऑल्सो, जिस कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, बट हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो जो फ्रेंचाइजी ओन्ड होता है उसमें कंपनी की तरफ से उसको पूरी गाइडलाइंस दी जाती है, मतलब पूरी दिशा दी जाती है। उसे बस उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो बिज़नेस सक्सेसफुल करने के लिए एक आसान काम है। अगर मुझे किसी कंपनी की फ्रेंचाइज़ी चाहिए है, तो पहले मुझे ये सोचना है कि वो बिज़नेस मैं अच्छे से चला पाऊँगा या नहीं। मेरा वो बिज़नेस चलाने की मेरी कैपेबिलिटी है कि नहीं। ओके, क्योंकि कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी कहेगी कि अच्छा ये बिज़नेस चलाना है तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, या इस जगह पे आपकी जगह होना ज़रूरी है, और सेकंड, आप प्राइमरी वर्कर होना ज़रूरी है वहाँ पे, मतलब आपको खुद चलाना है। अगर आप खुद चला रहे हो तो ही आप कीजिए, आप किसी के भरोसे मत कीजिए। ऐसे कंपनी की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो पहली चीज़ ये देखनी है कि आपको सचमुच इंटरेस्ट है वो चलाने में, आप उसको सक्सेसफुली चला सकते हो। दूसरी बात, आप वो सारे क्राइटेरियाज़ में फिट हो रहे हो, और तीसरी बात कि जब आप कंपनी को अप्रोच करो तो आप इमीडिएटली उसके डिसीजन ले सकते हो। ये 3 मेन क्राइटेरिया है आप किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए। इसमें अलग-अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी है कि वो उन्हीं को प्रेफ़रेंस देंगी जिनका पास्ट में सिमिलर एक्सपीरियंस है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मेडिकल शॉप का फ्रेंचाइज़ी लेना है, तो या तो मैंने पहले उसमें काम किया हुआ होना चाहिए, तभी कंपनी मुझे उसके लिए अलाउ करेगी। और कुछ बिज़नेस ऐसे हैं कि जिसका इमीडिएटली ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जिसमें मुझे पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। मुझे बस कंपनी को बताना होगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं तैयार हूँ कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए। कंपनी आपको ट्रेनिंग देके आप उसकी फ्रेंचाइज़ी ले सकते हो। पहला रीज़न है कि प्रॉपर मार्केटिंग अगर नहीं की गई तो। जैसे अगर एक जगह पे वो फेमस हुआ है, तो उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पीछे का एक्सपीरियंस जो लोगों को आया हुआ है, उसके साथ में उसका इमोशनल कनेक्ट, उसके साथ में उसका लोकल में जो उसका मार्केटिंग हुआ है। अभी अगर सिमिलर चीज़ अगर दूसरी जगह पे नहीं हुई, तो लोगों का उसका इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है। जस्ट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई मिसळ है, जो बहुत फेमस है, ओके, लेकिन इसके बारे में दूसरी सिटी में किसी को मालूम नहीं। तो जब वो वहाँ पे जाएगा तो वो एक ऑर्डिनरी मिसल वाला ही पकड़ा जाएगा, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। भले यहाँ पे लंबी लाइन लगती हो, लेकिन वहाँ कोई देखता नहीं है। तो इस तरह से वो चीज़ होती है, तो उसके लिए है कि आपको एक प्रॉपर मार्केटिंग करना पड़ेगा। जब आप एक प्रॉपर उसका मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर ब्रांड
किसी और सिटी में या किसी और स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट, उस तरह से मार्केटिंग होना ज़रूरी है। ये आपको ना एक एनालाइज करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैसे उनको फ्रेंचाइजी फ़ी देनी है, मुझे उनको रॉयल्टी देनी है, मुझे उनको शेयर देना है, तो व्हाट इज़ माय ब्रेकअप, जहाँ पे मैं इतना सेल करूँगा तो मुझे ये प्रॉफिटेबल होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि किसी आउटलेट में अगर वो 5 लाख का बिजनेस करेगा पर मंथ, तो ही उसे प्रॉफिट होगा। अभी उसको ये स्टडी करना है मार्केट एनालिसिस करके कि वो 5 लाख का सेल जनरेट कर सकता है क्या मिनिमम। अगर उसे लगता है कि उससे 3 गुना सेल जनरेट किया जा सकता है, बिकॉज क्या होता है कि एनालिसिस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब आप उसके बाद में प्रैक्टिकल जाते हो तो 15 लाख भरे एनालिसिस दिखा रहा है, लेकिन आप 8-10 की रेंज में पहुंच सकते हो। तो ऐसे टाइम पे आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे या मैं किसी कॉफ़ी के फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरा मंथ का जो मिनिमम मेरा ब्रेकअप है, ब्रेक इवन, वो आने के लिए मुझे 2 लाख का सेल होना ज़रूरी है, लेकिन एनालिसिस दिखा रहा है कि मुझे 50,000 के ऊपर सेल ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे मुझे उस बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड है, लेकिन मैं जो मेनली मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो नेस्ले के लिए। मैं नेस्ले से गए 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ और उसके अलग अलग ब्रांड पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं कभी नेस्ले नूडल्स के लिए काम करता हूँ, कभी उनके कॉफ़ी के लिए काम करता हूँ। तो ये सब करते वक्त मेरी काफ़ी बार लोगों से बात होती थी और मुझे लगता था कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर 5 साल पहले नेस्ले ने खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया इन कॉफ़ी सेगमेंट, जो नेस्कैफ़े के नाम से उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। अभी नेस्कैफ़े की फ्रेंचाइजी लेना बहुत आसान है, और उन्होंने ये जो ब्रांड तैयार किया वो कैसे तैयार किया कि उन्होंने एक सोचा कि एक कॉफ़ी शॉप में क्या चाहिए, लोगों को अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी मिलनी चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, लोगों को कुछ स्नैक्स खाने को मिलने चाहिए जो उन्हें पसंद आए, एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। तो फिर उन्होंने ये कॉफ़ी शॉप का कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें नेस्कैफ़े इज़ अ लीडिंग कॉफ़ी ब्रांड इन आवर कंट्री। नेस्कैफ़े, सनराइज़, ये सारे नेस्कैफ़े के ब्रांड है। एट द सेम टाइम नेस्टी, जो नेस्ले का आइस टी का ब्रांड है, विच इज़ ऑल्सो नंबर 1 ब्रांड इन द कंट्री। उसके बाद में मैगी घरों घरों में बहुत फेमस है एज अ स्नैक्स। हर बंदा, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा अपने कंट्री में जिसने मैगी के और पता नहीं हो। तो मैगी के सारे प्रोडक्ट कंबाइन करके उन्होंने एक फ्रेंचाइजी ऑप्शन तैयार किया है, जैसे जिसमें चॉकलेट्स भी है, नेस्ले के चॉकलेट्स भी है। तो आप एक एक ब्रांड के अंडर आप कॉफ़ी बेच सकते हो, मैगी बेच सकते हो, मैगी का पास्ता बेच सकते हो, उनके चॉकलेट्स बेच सकते हो, उनके सारे बेवरेजेस, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोल्ड कॉफ़ी है, आइस टी है, सारे उस फ्रेंचाइजी में आप बेच सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको नेस्ले आपका एक ब्रांड नेम यूज़ करने को दे रहा है। आप आपका कैफ़े नेस्कैफ़े के नाम से चला रहे हो। नेस्ले बहुत ही सेंसिटिव है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड पीपल वेलबींग। तो इसीलिए वो कोई भी फ्रेंचाइजी चार्ज नहीं लगाते, वो कोई भी रॉयल्टी कॉस्ट नहीं लगाते। इन सारे प्रोडक्ट्स पे मार्जिन बहुत अच्छा है, एंड कोई भी बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है वो भी ये बिज़नेस में आ सकता है और वो अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकता है। दूसरी जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, अगर उनको कॉफ़ी चाहिए और कुछ स्नैक्स चाहिए तो सारा 100 रुपये के अंदर हो सकता है, क्योंकि सारे जो प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट 100 रुपये के अंदर है। तो कम बजट में भी किसी को अच्छी तरह से मील मिल सकता है कंपेयर टू एनी अदर कॉफ़ी शॉप। देखिए, जब आप फ्रेंचाइजी आउटलेट अगर ओपन कर रहे हो तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप अपना नॉलेज और टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हो, उसके उसके लिए आपको कुछ तो अमाउंट आपको लेना चाहिए, आपको एज अ फ्रेंचाइजी आपको लेना चाहिए, फ्रेंचाइजी फ़ी आपको लेना चाहिए। एट द सेम टाइम क्या होता है कि जो क्वालिटी आप दे रहे हो, अगर आप चाहते हो कि सेम क्वालिटी वो दे, तो आपको अपने बनाए हुए रॉ मटेरियल्स उसको सप्लाई करना ज़रूरी है। उसके पीछे उसको लॉजिस्टिक्स,
और ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती है, और उसके वजह से वो चीज़ थोड़ी सी प्राइस सेंट्रिक हो जाती है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो फ्रेंचाइजी अपनी फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो उससे ही शुड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उसको प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म में वो आपके साथ काम नहीं करेगा। और अगर उसने काम बंद कर दिया तो डेफिनेटली आप ही का नुकसान है। जितना अच्छे से वो बिजनेस करेगा उसका प्रॉफिट आपको मिलते रहेगा। तो बेटर ये है कि आपके जो बेनिफिट है, जो आप उसको, चलो फ्रेंचाइजी भी एक टाइम लगा दिया, लेकिन उसके बाद में जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ट्राई टू कीप इट मिनिमम। ऐसा सोचो कि आपको अंडा खाना है, आपको मुर्गी नहीं खानी है। सो जब आप वो मेथड रखोगे तो उससे वो भी अर्न होगा और आप भी अर्न होगे। एंड सी, फ्रेंचाइजी स्टोरी मूव्स माउथ टू माउथ। अगर वो बंदा अच्छे से बिजनेस कर रहा है, डेफिनेटली उसके वजह से 10 और लोग जो है वो एक्साइट होंगे, वो कन्विंस हो जाएंगे, एंड देन दे विल ट्राई टू अप्रोच कि बाबा हमको भी फ्रेंचाइजी चाहिए। दिस इज हाउ फ्रेंचाइजी बिजनेस वर्क्स।